1994 के बाद पहली बार 36 साल के बाद त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन हो रहा है। जो सपना था त्रिस्तरीय पंचायत का और लोगों का परिसीमन होगा। लगभग पंचायत की संख्या 1.5 गुना बढ़ जाएगी बिहार। अब पंचायत के परिसीमन हो जाने से सरकार की योजना जो जन कल्याणकारी योजना है वो प्रभावी ढंग से पंचायत में धरातल पे लागू हो जाए। अब पंचायत का परिसीमन होने के बाद ही चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होगा। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, आने वाले समय में बिहार में पंचायत चुनाव भी होने हैं और ऐसे में सरकार की ओर से फैसला किया गया है कि इस बार पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन होगा, साथ ही साथ रोस्टर में भी बदलाव किया जाएगा और इसको लेकर के अब सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। और ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे संतोष कुमार सिंह ने इस मुद्दे पर जम करके बोला है और सीधे तौर पर बताया है कितने लंबे समय से यह पूरा मामला जो है लंबित था, तो इससे क्या फायदा क्या नुकसान होने वाला है, तमाम चीजों पर देखिए क्या कह रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार सिंह। आज बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत के लिए कल का दिन ऐतिहासिक दिन रहा। कल बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत को परिसीमन का मंजूरी दे दी। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को अरसे से मांग थी, क्योंकि जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी, अपने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बने थे, उस समय पंचायत में रिजर्वेशन 50% आरक्षण की बात, महिलाओं को सशक्तिकरण और मेरा त्रिस्तरीय पंचायत सशक्त हो, इसके लिए उन्होंने एक बड़ी पहल की थी। लेकिन रोस्टर चेंज के साथ साथ परिसीमन की कोई व्यवस्था हर 20 साल पे परिसीमन करना था, 10 साल पे रोस्टर चेंज करना था, लेकिन काफी अरसे से नहीं हुआ। 1994 के बाद पहली बार 36 साल के बाद त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन हो रहा है और एक परिसीमन हो रहा है, एक मामूली औपचारिकता नहीं है। जब हम विकसित बिहार की सपना देखते हैं, विकसित भारत की सपना देखते हैं और जैसे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक समृद्ध बिहार हो, एक विकसित बिहार हो, ये तब तक अछूता रहता, इसका संकल्प तब तक पूरा नहीं होता जब तक त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन नहीं होता। मैं सबसे पहले आप सभी के चैनल के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत की तरफ से अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करूंगा कि जो सपना था त्रिस्तरीय पंचायत का और लोगों का परिसीमन होगा। लगभग पंचायत की संख्या 1.5 गुना बढ़ जाएगी बिहार में और पंचायत नए हमारे जो युवा हैं, जो सामाजिक काम में और पंचायत में एक प्रतिनिधि बन के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का जो सपना था, एक सशक्त पंचायत हो, समृद्ध पंचायत हो, ताकतवर पंचायत हो, हर पंचायत में समूल विकास हो, चौतरफा विकास हो, इसके कड़ी में एक मील का पत्थर साबित होगा। बिहार विकसित होगा, पंचायत सशक्त होगा और त्रिस्तरीय पंचायत पे हमारे जो यूथ हैं बिहार के, एक काफी इतने डेंसर पॉपुलेशन में, 14 करोड़ के पॉपुलेशन में, जहां पंचायत की संख्या लगभग 10,000, किसी का 12,000, किसी का 8,000, तो और राज्यों में नहीं था। और राज्यों में 4,000, 2,000 में पंचायत था। अब पंचायत के परिसीमन हो जाने से सरकार की योजना जो जन कल्याणकारी योजना है वो प्रभावी ढंग से पंचायत में धरातल पे लागू हो जाएगी। हमारे जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उनके तक योजनाओं का प्रभावी रूप से पहुंच होगा और सभी तबके के लोग, सभी जाति वर्ग के लोग, सभी धर्म मजहब के लोग लाभान्वित होंगे
और एक सुंदर गांव का जो सपना था, स्मार्ट गांव का सपना था, वो पूरा हो सकेगा। इसलिए पुनः एक बार फिर अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को और पूरे उनके कैबिनेट को, पंचायत राज मंत्री जी को, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। तो दोस्त ये क्यों है कि रोस्टर और आप कह रहे हैं कि प्रशिक्षण का इस बार दोनों बदलेगा, तो 2011 की बात कही गई है। ये 2000 नियम ही था कि हर 10 साल में रोस्टर चेंज हो जाएगा, हर 20 साल में पंचायत का परिसीमन होगा। तो रोस्टर तो चेंज होगा ही, उसका टेन्योर पूरा हो चुका है, परिसीमन नहीं होने की व्यवस्था थी। लेकिन कल कैबिनेट ने, आपकी सरकार ने पंचायत के परिसीमन के लिए मंजूरी दे दी है। अब पंचायत का परिसीमन होने के बाद ही चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होगा, रोस्टर भी चेंज होगा। रिजर्वेशन का जो रोस्टर चेंज करने की जो प्रक्रिया थी कि हमेशा आज जो रिजर्व है वो 10 साल के बाद फिर दूसरे कैटेगरी में आएगा, जो 4 तरह का कैटेगरी का रिजर्वेशन है उसको हमेशा हर 10 साल पे चेंज करने की जो व्यवस्था थी और साथ ही 20 साल में परिसीमन करने की जो व्यवस्था थी वो पिछले 1994 से लंबित था, जो कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पंचायत का रोस्टर भी और पंचायत का परिसीमन भी दोनों लागू होगा। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व श्रम संसाधन विभाग के मंत्री रहे संतोष कुमार सिंह और वर्तमान में जो है एमएलसी हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यह बहुत लंबे समय से जो है पेंडिंग पड़ा हुआ था। जब आरक्षण की बात आई थी, परिसीमन की बात आई थी, तो सीधे तौर पे कहा गया था प्रति 10 साल में जो है, हर 10 साल में इस पर काम होना है, लेकिन लंबे समय से नहीं हो पाया था। तो ऐसे में अब जब सरकार ने इस पर फैसला किया है तो यह सरकार का फैसला स्वागत योग्य है और इससे जो नए लोग आएंगे उसे मौका मिलेगा। साथ ही साथ पूरे राज्य में जो पंचायतों की जो संख्या है उसमें कम से कम 1.5 गुनी बढ़ोतरी जो है वह हो जाएगी। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है। 1994 के बाद पहली बार 36 साल के बाद त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन हो रहा है। जो सपना था त्रिस्तरीय पंचायत का और लोगों का परिसीमन होगा, लगभग पंचायत की संख्या 1.5 गुना बढ़ जाएगी बिहार। अब पंचायत के परिसीमन हो जाने से सरकार की योजना जो जन कल्याणकारी योजना है वो प्रभावी ढंग से पंचायत में धरातल पे लागू होगा। अब पंचायत का परिसीमन होने के बाद ही चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होगा, रोस्टर भी चेंज होगा। रिजर्वेशन का जो रोस्टर चेंज करने की जो प्रक्रिया थी कि हमेशा आज जो रिजर्व है वो 10 साल के बाद फिर दूसरे कैटेगरी में आएगा, जो 4 तरह का कैटेगरी का रिजर्वेशन है उसको हमेशा हर 10 साल पे चेंज करने की जो व्यवस्था